सतगुरु ने तो पहले ही कह दिया था। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, यदि जीवन में आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन का सुकून चाहिए, हर समय आनंद में रहना चाहते हो, जैसे चेतना नए महाप्रभु रहते थे आनंद में, जैसे संत महात्मा आनंद में, जैसे मीरा रहती थी हर समय आनंद में, जैसे भक्त हनुमान जी आनंद में रहा करते थे। कह रहे हैं यदि ऐसी सच्चा आनंद चाहते हो, सच्ची खुशी चाहते हो, सतगुरु का प्यार चाहते हो, तो वास्तव में कह रहे इन 3 कामों को कर लो, खुशहाली दौड़ दौड़ करके आएगी। जिन घरों में बरकत नहीं होती, बरकत दौड़ दौड़ करके आएगी। जिनका मनों का चैन सुकून छिन गया है, उनका सुकून चैन नहीं छिन पाएगा। अब संत महात्माओं इशारे को समझें। कह रहे हैं इस 3 काम को कर लो। एक बार एक बहन जी सतगुरु के पास ये शिकायत लेकर के आई कि सतगुरु सच्चे पातशाह, मैंने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, सत्संग में तो मैं जाती हूँ, परंतु सत्संग में मेरा मन नहीं लगता, सिमरन में मेरा मन नहीं लगता, ध्यान में मेरा मन नहीं लगता। और संत महात्माओं सतगुरु ने उनको सुना। फिर उसके बाद तिजोरी को निकाल करके दराजों को देखना शुरू कर दिया। काफ़ी समय बाद हुआ तो बहन जी बोली, बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? तब बाबा जी ने कहा, मैं आपके मन को ढूंढ रहा हूँ, आपका मन तो है ही नहीं। कह रहे हैं पहले प्रण में सतगुरु ने स्पष्ट कर दिया, जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, और कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। तन मन धन पहले प्रण के अंदर। कह रहे हैं जी पहले तन मन धन देना पड़ेगा, तो यदि दे दिया तो उसके बाद ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। जब पहले प्रण में बोले तन मन आपका देख रहा हूँ, मन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब मन आपने दिया नहीं। जब मन दिया नहीं, अहंकार गया नहीं, विश्वास टिका नहीं, विश्वास मजबूत नहीं हुआ। तो आओ संत महात्माओं पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार का है, हमने कह तो दिया है, लेकिन क्या हमने निरंकार को समर्पण कर दिया? क्या कोई हमें गालियां देता है तो हमें बुरा नहीं लगता? क्या हम परहित कर रहे हैं, बुरा लगता है कोई गाली देता है। लेकिन एक बात समझ लो, एक बार महात्मा बुद्ध से एक शिष्य ने ये बात पूछी कि महात्मा जी ये बात बताओ, इस व्यक्ति ने जो पंडित जी ने आपको बहुत सारी गालियां दी, बहुत गालियां दी आपको, और आप मुस्कुराते रहे, आपने बुरा नहीं माना, बदले में कुछ नहीं कहा, और आपके चेलों ने कहना चाहा, आपने उन्हें भी शांत कर दिया। इसका क्या कारण है? आपने इतनी गाली सहन कर ली? क्या आपने ऐसा काम किया जो ये ब्लेम कर रहा था? आप मुस्कुराते हैं। कह रहे हैं एक बात बताओ, तुम्हारे पास 5 किलो चीनी है। बोले हाँ। यानी तुम दुकानदार हो, मैं कस्टमर हूँ, मैंने मोल दे करके वो चीनी खरीदी नहीं, तो मेरे पास आ जाएगी? बोले नहीं आएगी। बोले मैंने गालियाँ ली नहीं, तो मुझे गाली लगेंगी क्यों? मैंने बुरा माना नहीं, गाली किसी को दे रहे होंगे, मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आओ संत महात्मा सतगुरु भी कह रहे तन मन धन, यानी जब जब इंसान को दुख आता है तो तन का आता है, या मन दुखी होता है, या फिर धन से दुखी होता है। तो मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह, 3 काल है सत्य तू मिथ्या है संसार, त्रिलोकी नाथ हुआ करते हैं सतगुरु। संत महात्माओं स्वयं नारायण होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, मनों की बात जान लेते हैं। इसलिए तो तन मन धन निरंकार को समर्पण करने को कहा, क्योंकि यही 3 प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। कह रहे इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो पूरी तरीके से खुशहाल हो। यदि किसी पे पैसा ज़्यादा है, माल ज़्यादा है, तो ये देखा गया है उसके बरतने वाला कोई नहीं है। आओ संत महात्माओं, कोई शरीर से पैसा है तो शरीर से दुखी है, उसे शरीर से कष्ट है। और यदि पैसा भी है, शरीर भी है, तो वो कहीं ना कहीं मन से दुखी है, उसके परिवार में कलेश है, उसमें के परिवार में कला है, वहाँ शांति नहीं, वहाँ प्यार नहीं, वहाँ नम्रता नहीं, वहाँ आदर सम्मान उसे कोई नहीं देता, इसलिए वो मन से दुखी है।
तो कह रहे थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। यदि वास्तव में खुशहाल होना चाहते हो तो अपने आप को दास की श्रेणी में ले आओ। राम का दास, इस रमेती रमेती राम, क्योंकि राम ये निराकार जिसका कोई आकार नहीं, साकार रूप में ये राम, साकार रूप में ये सतगुरु। आओ संत महात्माओं, ये निराकार भी है, ये साकार भी है। तो कह रहे जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन बंधन निरंकार का है। जब ये निरंकार का है तो निरंकार का काम क्या है? दूसरों को भलाई करना, दूसरों को ऊंचा उठाना, दूसरों के जीवन से दुख निकाल करके सुखमय बनाना, प्यार का वातावरण फैलाना, नम्रता फैलाना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन को मिटाना, अंधकार को मिटाना। आओ संत महात्मा, यही तो काम सदगुरु का है, यही तो काम परमात्मा का है। तो क्या हम वो काम कर पा रहे हैं? कह रहे हैं कूड़े का ढेर कितना बड़ा हो, कई दिन की गंदगी हो चाहे, लेकिन एक तीली यदि उसमें लगा दी जाए, प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक माचिस के तिल्ली जला दो, साफ सारा कूड़ा जल करके नष्ट हो जाता उसी क्षण, उसी वक्त। कह रहे हैं जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है, सतगुरु की कृपा होती है। जो हमारा अंधकार था, जो हमारे मन मैला था, जो हमारे मन में बुराइयां थीं, वो नष्ट हो जाती हैं। परंतु सतगुरु के वचनों को अपनाना होगा, सतगुरु के इशारों को समझना होगा, प्यार को बढ़ाना होगा, मानवता को अपनाना होगा, द्वेष को मिटाना होगा। तो सतगुरु कह रहे हैं ये 3 काम कर लो, खुशहाली दौड़ दौड़ करके आएगी, घर में बरकत भी होगी। कह रहे हैं अगर शरीर से दुखी हो तो शरीर से सेवा कर लो, शरीर से स्वस्थ होना चाहते हो शरीर से सेवा कर लो, मन से स्वस्थ होना चाहते हो तो सिमरन कर लो, सिमरन कर लो, मन पवित्र हो जाएगा। धन से स्वस्थ होना चाहते हो तो किसान ने पहले बोया कितना था, कितना 50 किलो अनाज, 1 कुंटल अनाज, और जब काटेगा तो कितना होगा 5 कुंटल अनाज, 10 कुंटल अनाज काटेगा। कितना बोया था। धर्म की खेती है ये, सतगुरु सत्संग जहाँ होता है वो धर्म की खेती है, वो धर्म का पौधा सतगुरु लगा रहे हैं। तो यहाँ धन से आप जो भी महापुरुषों की सेवा करते हो, चाहे वो नल लगाने में सेवा करते हो, चाहे वो लंगर में आप करते हो, चाहे वो सुख शांति में करते हो, चाहे वो बिल्डिंग फंड में करते हो, जो आप सेवा में आप पूंजी लगाते हो 10 गुना बढ़ती चलती है। करके देख लेना संत महात्माओं। ये संत महात्मा अपना स्वयं का जो उन्हें अनुभव होता है वो आपके सामने प्रकट करते हैं संत महात्माओं। तो ये सतगुरु धर्म की खेती है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, आप तो पुण्य हो, आप तो पवित्र हो, आपको सतगुरु ने चुना। यहाँ तो पापी से पापियों का उद्धार हो गया, जो भी सत्संग में आया उसका उद्धार होता चला गया। तो कहा जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु कृपा करें, सेवा सत्संग स्मरण को जीवन में अपना लो, और जो चढ़ना अमृत है इसका सेवन कर लो, घरों में छिड़काव कर लो, बीमारियां भाग जाएंगी, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी, बरकतें होंगी। प्यार, नम्रता, सहनशीलता को अपना लो, लड़ाई झगड़ों में पैसा न जाएगा। सहनशीलता को अपना लो, क्योंकि कम खाना, गम खाना ये हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के सारे को समझते हुए अपने जीवन में अपनाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।